So hey everyone, welcome back to the channel with this new video, and I am Dr. Dheeraj and I have cleared my FMG exam in my first attempt and completed my internship from GMC. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि FMGs के लिए जॉब के ऑप्शंस क्या क्या हैं इंडिया में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तब आपको परमानेंट लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, एंड वो आप जिस भी स्टेट में रहेंगे हर स्टेट के अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं तो विद इन अ वीक और 10 डेज आप कह सकते हैं कि आपका PR आ जाता है। जब परमानेंट रजिस्ट्रेशन आ जाएगा ना आपका, तब आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। मेरे साथ के जो लोग थे मैं उनके एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि या तो आप चाहें तो आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एज अ JR अप्लाई कर सकते हैं अगर वहाँ वैकेंसीज हैं, जिसकी सैलरी अराउंड रहती है 70,000 से 1 लाख तक। डिपेंड करता है किस स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं या डिपेंड करता है कि किस हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट की अगर JR की सैलरी बताऊं तो 80 से 1 लाख तक रहती है, 70, 80, 1 लाख तक। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है मेडिकल ऑफिसर का। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर वैकेंसी निकलती है या फिर आप किसी हॉस्पिटल में एज अ MO जॉब काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी रहती है अगेन 80,000 से 1 लाख तक। डिपेंड करता है अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में। प्राइवेट सेक्टर्स की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स में आप अपना खुद का क्लिनिक कर सकते हैं आफ्टर MBBS, लेकिन मोस्टली लोग वो प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि मेडिकल लाइन इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। अभी तक आपने थियोरेटिकल जो भी चीज़ें सीखी हैं अपनी बुक से, अपनी FMG प्रिपरेशन के टाइम पर, या फिर आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं थियोरेटिकली बुक से अपने कॉलेज के टाइम पर, वो सारी चीज़ों से हटकर कहीं एक्सपीरियंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्राउंड का एक्सपीरियंस जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं जॉब का ही कुछ टाइम तक। एंड ऑब्वियसली अगर आप प्राइवेट क्लिनिक करेंगे तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, या तो आपके फैमिली डॉक्टर होंगे तो आप उनके क्लिनिक पर सेटअप लगा सकते हैं या उनके क्लिनिक पर आप साथ में काम कर सकते हैं। बट अगर जॉब की बात करें तो बेसिकली यही रहेगा। अगर प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या फिर मेडिकल कॉलेजेस में प्राइवेट में जॉब करते हैं, सैलरी थोड़ी सी कम रहेगी, लाइक 50,000 से लेकर 70-80 तक रहता है। ये थोड़ा कम सैलरी मिलता है यहाँ पे, लेकिन ऑफकोर्स आपको ऑप्शंस यहाँ पर भी मिलते हैं प्राइवेट में। ये था एक स्ट्रक्चर बेसिक सा कि आपको FMG के बाद क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली उसलिए बनाई गई है कि जब आप MBBS अब्रॉड के लिए जाते हैं तो मोस्टली आपने जो यहाँ इंडिया में र्यूमर्स होते हैं कि FMG को इंडिया में जॉब नहीं मिलती या फिर FMGs इंडिया में इंटर्नशिप करने में बहुत स्ट्रगल आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इंटर्नशिप कंप्लीट की है एंड जॉब कर रहे हैं। बेसिकली PG की तैयारी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर और आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी रिक्वायरमेंट पर। बेसिकली आपके पास सारे ऑप्शन हैं जो कि एक IMGs के पास होते हैं। बेस्ट ऑप्शन जो कि मोस्ट कॉमनली देखा जाता है वो यही रहता है कि आप किसी एक हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। एंड साथ साथ आप PG की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप जॉब के साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं तो कुछ टाइम तक 6 महीने या साल भर जॉब करने के बाद आप पूरा घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं PG के लिए। ये था एक छोटा सा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।